स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर ने। 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से होगी, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, पूना समझौता पर साइन किसने किए थे? पूना समझौता पर साइन किए गए थे गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, यह कथन कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गांधी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तेज बहादुर सप्रू और अंबेडकर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 1947 में बनी नेहरू की सरकार में कानून मंत्री कौन थे? उन्नीस सौ सैंतालीस में बनी नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे बी आर अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने नहीं लिखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि द ओरियन तथा गीता रस यह दोनों किताब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1936 में किसने कहा गांधी जैसी कोई चीज़ नहीं है? गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह कथन 1936 में कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासशील समाज में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषताएं नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से
किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथकीकरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था की गैर संघीय प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र के लिए मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यकों का शासन। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमित सरकार। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूके में। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों वक्तव्य आपके गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़ों देशों के लिए आदर्श। निम्नलिखित में से कौन सा राज शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग के अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वप्रथम सुरक्षा को नियमित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का पृथकीकरण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लिए प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया था? तो दोस्तों वह अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1853 का। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सदस्य। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय ईसाई तथा जनजातियां का।
भारत की संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। और ऐसे हो जाएगा पटना सबसे बड़ा जिला। अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार विधान परिषद हेतु सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष।